Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm sexual awakening guide too. Nowadays I'm in Kerala. So आज का विषय है फोर प्ले। फोर प्ले कितना ज़रूरी है दो लोगों के बीच में या स्वयं के लिए भी, वो आज हम जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टॉपिक। फोर प्ले एक प्यार भरा एहसास होता है। फोर प्ले एक प्यार भरा पल है जो दो लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। यह एक ज़रूरी हिस्सा है और एक हेल्दी रोमांटिक रिश्ता बनाता है। फोर प्ले में कपल्स कुछ भी कर सकते हैं जो उन्हें खुश करे और एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में मदद करे। फोर प्ले में हम क्या क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को प्यार से टच कर सकते हैं, एक दूसरे को प्यार भरा स्पर्श दे सकते हैं। सेकंड, एक दूसरे के चेहरे को प्यार से देख सकते हैं। थर्ड, एक दूसरे के बालों को प्यार से छू सकते हैं। फोर्थ, एक दूसरे के कानों को प्यार से स्पर्श कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक दूसरे के होठों को प्यार से छू सकते हैं। नेक्स्ट इज एक दूसरे के शरीर को प्यार से स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और एक दूसरे के साथ प्यार भरे बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ प्यार भरा खेल भी खेल सकते हैं। एक दूसरे के साथ प्यार भरे नगमे भी गा सकते हैं। एक दूसरे के साथ प्यार भरा डांस भी कर सकते हैं। इसको फोर प्ले बोलते हैं। ये सभी तरीके कपल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में मदद करते हैं और एक प्यार भरा पल बनाते हैं। लेकिन यह ज़रूरी है कि दोनों लोगों को ये सभी तरीके पसंद हों और वे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल महसूस करें। कुछ और भी तरीके हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अब इसमें आ सकता है कि कपल्स एक दूसरे के साथ प्यार भरे मैसेज भी लिख सकते हैं। ये है अगर आप अपने पार्टनर से दूर हो और आप उसके साथ फोर प्ले एंजॉय करना चाहते हो। अगर आप लोगों में फिजिकल डिस्टेंस है तो आप क्या कर सकते हो? तो ऐसे में एक दूसरे को प्यार भरे मैसेज लिख सकते हो, एक दूसरे के साथ प्यार भरी फ़ोन कॉल कर सकते हो, एक दूसरे के साथ प्यार से वीडियो कॉल भी कर सकते हो, एक दूसरे को प्यार भरे गिफ्ट भी दे सकते हो, एक दूसरे को प्यार भरा खाना भी भिजवा सकते हो या एक दूसरे के लिए प्यार भरा खाना बना सकते हो अगर कभी कभी मिलते हैं तो। और एक दूसरे के साथ प्यार भरी डेटिंग भी कर सकते हो, डेट पर जाना। एक दूसरे के साथ प्यार भरे गाने भी सुन सकते हो, सॉन्ग्स भी एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। एक दूसरे के साथ नज़्म अगर आपको पढ़ने का शौक़ हो तो वो भी पढ़ सकते हो। एक दूसरे के साथ शायरी भी शेयर कर सकते हो और एक दूसरे के साथ प्यार भरी कहानियाँ भी एंजॉय कर सकते हो। तो कितनी सारी चीज़ें हैं फोर प्ले के लिए। ओके, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि कपल्स फोर प्ले में क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं। एक दूसरे को प्यार भरी मसाज भी दे सकते हैं। एक दूसरे के साथ प्यार भरी बबल बाथिंग भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं। एक दूसरे के साथ प्यार भरा कैंडल लाइट डिनर भी एंजॉय कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ पिकनिक पर भी जा सकते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार भरी वॉकिंग भी कर सकते हैं। ये सभी तरीके कपल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और एक प्यार भरा पल या एहसास हम दोनों के भीतर छोड़ते हैं। कुछ और तरीके भी हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि कोई तरीका रह ना जाए।
और आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप फोर प्ले अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चाहे आप घर में हैं, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप फ़ोन पर ही हैं। ओके, नाउ गेट स्टार्टेड। एक दूसरे के साथ प्यार भरे डेट पर जाना जहां वे एक दूसरे के साथ अकेले टाइम बिता सकें। एक दूसरे के साथ प्यार भरा खेल खेलना, जैसे कि चेस, कार्ड गेम्स या वीडियो गेम्स। एक दूसरे के साथ प्यार भरी कुकिंग करना, जहां वे एक दूसरे के साथ मिलके कुछ नया और स्वादिष्ट खाना बना सकें। एक दूसरे के साथ प्यार भरी पेंटिंग या आर्ट करना, जहां वे एक दूसरे के साथ मिलके कुछ नया और खूबसूरत चीज़ें बना सकें। एक दूसरे के साथ प्यार भरे म्यूज़िक या डांस करना, जहां वे एक दूसरे के साथ मिलके कुछ नया और खूबसूरत नगमा रच सकें। एक दूसरे के साथ प्यार भरा मेडिटेशन या योगा करना, जहां वे एक दूसरे के साथ मिलके कुछ नया और शांति और संतुष्टि एक दूसरे को महसूस करा सकें। एक दूसरे के साथ प्यार भरी ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, जहां वे एक दूसरे के साथ मिलके कुछ नया और खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई जगह पर जा सकते हैं, कुछ नया रोमांटिक सा एंजॉय कर सकते हैं। ये सभी तरीके कपल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में मदद करते हैं और एक प्यार भरा एहसास देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि दोनों लोगों को ये सभी तरीके पसंद आए और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल महसूस करें। टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, पेड ग्रुप है, फीस ओनली 100 रुपीज़ है। तो वो फीस मैंने इसलिए रखी है ताकि सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सके और सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के इश्यूज़ है, क्वेश्चन आंसरिंग है, वो आप कंफर्टेबली और एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म आप लोगों को उपलब्ध करा जाए। तो उसमें किसी मित्र ने पूछा था कि माँ फोर प्ले क्या होता है। तो फोर प्ले में सिर्फ कुछ एक चीज़ें नहीं होती। फोर प्ले को आप जितना भी एक्सप्लोर कर सको उतना कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। आपकी कुकिंग है, पेंटिंग है, योगा, मेडिटेशन, आपकी ट्रैवलिंग है, आपका डांसिंग सिंगिंग स्किल है, आपकी सेंसुअलिटी है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। किसी को स्टोरी सुनाना, शायरी सुनाना, जोक सुनाना, या आपको अगर नगमे पढ़ने का शौक़ है, रोमांटिक स्टोरीज़, वो भी आप दोनों मिलकर पढ़ सकते हो। फ़ोन कॉल कर सकते हो, वीडियोस कॉल कर सकते हो, प्यारे प्यारे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, ऑडियो, जैसे भी आप लोगों को पसंद हो वैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप एक दूसरे के साथ रहते हो तो वो भी आप फोर प्ले में एंजॉय कर सकते हो। जैसे एक दूसरे के साथ मिलकर कुकिंग कर सकते हो, ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलकर आप बाथिंग भी कर सकते हो, स्नान भी कर सकते हो। एक दूसरे के साथ छत पे एंजॉय कर सकते हो। और जब आप लोग बेड पे हो तो एक दूसरे के शरीर के अंगों की तारीफ़ करना सॉरी, उसकी आवाज़ की, उसके होठों की, उसके बालों की, उसके कानों की, उसकी नेक की, वुमेन बॉडी में जो कर्व होते हैं उनकी, उसकी चाल की, उसके देखने का तरीका, बोलने का, हंसने का, स्पर्श करने का, एक दूसरे को ऑयल मसाज देना, ड्राई मसाज देना। मतलब इन सब के पीछे हमारा मोटिव ये होता है कि हम अपने पार्टनर को अपने साथ सहज महसूस करा सकें, सुरक्षित महसूस करा सकें, कंफर्टेबल हमारा पार्टनर हमारे साथ हो। हमारा पार्टनर हमारे लिए सिर्फ कपड़े ही ओपन ना करे, अपनी भावनाएं भी ओपन करे, अपनी मानसिक स्तर पे, भावनात्मक स्तर पे, इमोशनल स्तर पे, हर स्तर पे वो हमारे लिए ओपन हो, खुले, हमारे साथ सुरक्षा की भावना महसूस करे। कभी भी अपने पार्टनर को मजाक में भी ये मत कहना कि सेक्सुअलिटी को लेके या सेंसुअलिटी को लेके कोई मजाक मत करना। हो सकता है वो ऑलरेडी सिमटा बैठा हो अपने भीतर और आपके सामने वो ओपन ना हो पा रहा। ज़रूरी नहीं होता कि हमारी किसी से शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, या हम लिव इन में रहने लग जाते हैं, या एक दूसरे के साथ संबंध है
तो वो हमारा पार्टनर जो है हमारे साथ ओपन हो। बहुत सारी लेयर्स होती हैं ह्यूमन बीइंग की, जो कि धीरे धीरे ओपन होती हैं, धीरे धीरे खुलती हैं। इंसान अंदर से, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा कोमल होता है। जैसे फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती है ना, एक एक करके बहुत सारी, जैसे प्याज होता है, प्याज की भी पंखुड़ियाँ होती है, तो धीरे धीरे एक एक करके खुलती। ऐसे ही हम इंसान भी पंखुड़ी, एक पंख एक फ्लावर की तरह है, भले औरत हो या मर्द हो। उस एक एक पंखुड़ी को धीरे धीरे ओपन करना आपका ड्यूटी बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने पार्टनर को जितना ज़्यादा हो सके सहज महसूस कराओ। बहुत आसान होता है कि एक इंसान बैठा है, आप उसके पास जाके बैठ जाते हो, लेकिन समीप, दिलों की समीपता, भावनाओं की समीपता, खुशी की समीपता, कि साथ में बैठ के स्माइल कर रहे हो, साथ में बैठ के आई गेजिंग कर रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो आँखों से, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हो, ये जो छोटी छोटी ओपननेस है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो, अंदर कंसेंट हो हमारे पार्टनर का। अगर आप उसको उसके पास बैठना चाह रहे हो तो पूछो कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, भले वो आपका पति या आपकी पत्नी हो। एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसे देखो एक दूसरे को कि जैसे देवी और देवता हो, कोई परमात्मा हमारे, कोई भगवान, कोई गुरु हमारे सामने बैठा है, और हम हिचकिचाए से अपने अंदर हेजिटेट हुए अपने पार्टनर या उस इंसान से पूछ रहे, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ, क्या मैं आपके शरीर को स्पर्श कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी आंखों को छू, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप पूछनी चाहिए। इसको कंसेंट बोलते हैं। हो सकता है कि फोर प्ले के लिए वो सहमत हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तैयार ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि पेनेट्रेशन के लिए वो रेडी ना हो, तो इसलिए पूछना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे अपने पार्टनर से कि क्या ये चीज़ मैं आपके साथ मिलके एंजॉय कर सकता हूँ। और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, अगर वो मना कर रहा है, तो प्लीज़ उसकी फीलिंग्स की, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी कदर करो। आगे जब वो बोले तब आप उसके साथ डीप इंटीमेसी स्थापित करो, उससे पहले नहीं। तो ये था आज का विषय कि फोर प्ले क्या होता है और कितना ज़रूरी है। सुरक्षा की भावना हमारे भीतर होती है, स्त्री के भी पुरुष के भी। फिर ऊपर से कि जज करना कि अगर मैं ज़्यादा खुल जाऊं तो हो सकता है मेरा पार्टनर मुझे कुछ गलत कहने लग जाए कि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी भरी पड़ी है, या बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं जज ना करने लग जाए। तो ये भी, इसलिए भी हम ओपन नहीं हो पाते, या फिर हमारा पास्ट लाइफ ट्रॉमा होता है, इसके कारण भी हम ओपन नहीं हो पाते। तो फोर प्ले एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने पार्टनर को रेडी कर सकते हो, आप अपने पार्टनर के साथ डीप इंटीमेसी, अच्छा बॉन्डिंग आप अपने पार्टनर के साथ बना सकते हो। सिर्फ फिजिकली नहीं, हर स्तर पे आप उसके साथ जुड़ सकते हो, गहरी आत्मीयता का भाव पैदा कर सकते हो। भले आपको एक दिन या एक पल स्पेंड करना हो अपने पार्टनर के साथ, बट ऐसा इतना क्वालिटी टाइम होना चाहिए कि वो हमेशा आपके पार्टनर को और आपको याद रहे।